माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियोग विधेयक 2025 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल की चर्चाएं आज सदन के अंदर सुबह से हो रही है और जिस तरीके से विपक्ष ने हर बात के ऊपर, क्योंकि अच्छाई तो आपको इस बिल में दिखी नहीं और जितने पॉइंटों के ऊपर कमी थी उसको यहां पे लाके रख दिया। जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया ये कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण का ये बिल जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं इस सदन के अंदर कि आजादी के बाद में पहली ऐसी सरकार जिन्होंने केवल राजस्थान के अंदर, मुझे खुशी इसीलिए है कि राजस्थान पहला प्रदेश जहां कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए बिल लाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने पीड़ा को समझा और पीड़ा को समझते हुए उन लाखों करोड़ों जो युवा साथी है, जो गांव से निकलते हैं, राजधानी की सड़कों के ऊपर आते हैं, उनके मन के अंदर कल्पना रहती है, उनकी तमन्ना रहती है, उनके घर वाले भी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा यहां से निकलेगा और राजस्थान के राजधानी के अंदर जाएगा, वहां पे कमरा लेगा, कोचिंग करेगा और कोचिंग के बाद में वो कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। मगर दुर्भाग्य था हमारा प्रदेश का कि आज दिन तक किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि ये वही सदन है जहां पे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी कटारिया की आंखों के अंदर आंसू आए थे। नेता प्रतिपक्ष, आप मेरी बात को सुन रहे हो? जब आप समाज कल्याण मंत्री थे और मैं आपसे पूछूं, अभी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, लंबी लंबी बात कर रहे थे कि इस बिल के अंदर दिव्यांग के लिए क्या हुआ, एससी के लिए क्या हुआ, एसटी के लिए क्या हुआ। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ में बोल रहा हूं कि आप जब समाज कल्याण मंत्री थे, जब आपने इस कौम के लिए क्या किया था, आप बताइए, जवाब दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सभापति जी, ये अगर आप जानना चाहें तो आप कहो तो पूरे दिन की एक डिबेट करा लो तो आपको पता चल जाएगा मैंने इस वर्ग के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए क्या किया। यहाँ ये चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया है वो रिकॉर्ड बताएगा। आप रिकॉर्ड, ये समाज कल्याण के मंत्री हैं, आप क्वेश्चन लगा दो अगले सत्र के अंदर। अब तो ये आज खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन लगा देना, मेरे समय का पूछ लेना, इनके समय का पूछ लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी चर्चा के अंदर माननीय नेता प्रतिपक्ष केवल और केवल इस बिल के अंदर, इस 6 पेज के अंदर पॉइंट थे। मैंने चर्चा स्टार्ट नहीं की इस मामले के अंदर। इस मामले के अंदर केवल अभी आपने चर्चा की, उसी पॉइंट को मैंने इसमें लिखा और उसी को मैंने काउंटर किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सदन है और इस सदन के अंदर जब राजस्थान की सरकार के अंदर ये कोचिंग सेंटर की मिली भगत से इनके पीछे के दरवाजों के ऊपर कालाबाजारी चल रही थी और राजस्थान सरकार हंस रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कि हम आईएएस बनाएंगे, हम आरएएस बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, और गांव से निकला हुआ भोला वाला बच्चा उनके झांसे के अंदर आ जाता था। कितनी बार पेपर लीक हुए थे, क्या कार्रवाई हुई थी उस समय, कितने लोग थे कोचिंग सेंटरों के इस पेपर लीक के मामले के अंदर। मैं इस बात के ऊपर इसीलिए आया कि हमारी पीड़ा जिस तरीके से हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय वरिष्ठ नेता गुलाब जी कटारिया की आंखों के अंदर आंसू आए थे कि क्या गलती थी उस गांव के बच्चे की, वो यहाँ पे पढ़ने आता था और उसके बाद में वो पूरी तैयारी के बाद में पेपर लीक होता था। वो बच्चा जब आता था तो वो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के उस वहां पे एग्जाम सेंटर के अंदर जाता था। आज अपने को बुरा तो लगता है इस बात का, आपको भी लग रहा होगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला प्रदेश माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर
जिन्होंने कोचिंग सेंटर्स के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए, जिस तरीके से आप लोगों ने बात कही कि राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं को निखारने के लिए पहली बार ऐसा बिल लेके आए। अब आप कहते हो कि बिल के अंदर नियम क्या थे, बिल के अंदर बिंदु क्या थे? बिल के अंदर तो ऐसा हो गया, आपने इतने करोड़ इसमें दे देते, आपने तो इतने करोड़ आईफा के अंदर दे दिए। मैं उन तमाम बातों के ऊपर नहीं जा रहा, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि किसी भी नियम के लिए कोई भी बिल यहां पे आता है वो केवल और केवल उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए आता है। आप कहते हो, मैं कहता हूं कि प्रतापनगर के अंदर कोचिंग हब सेंटर बना, आपने कौन सी वहां पे सुगम यातायात की व्यवस्थाएं, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं थी मेरे को बताइए। मैं उसके ऊपर भी, क्योंकि वो विधानसभा क्षेत्र वगरू के अंदर आता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी जो आपने कहा, उसी बात को मैं वापिस आप लोगों के बीच में दोहराना चाह रहा हूं। आपने कहा अभी कि हत्यारों के ऊपर प्रेम प्रसंग की बात आई, आदर्श नगर से आने वाले माननीय विधायक ने ये बात कही। उस समय जिस तरीके से 5 साल के अंदर जिन बातों के ऊपर शिक्षा के साथ में, कोचिंग सेंटरों के साथ में जिस तरीके से जो मनमानी की, मगर राजस्थान की सरकार 5 साल तक केवल और केवल मौन रही, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई शिकंजा आज दिन तक नहीं किया। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बिल प्रदेश में छात्र छात्राओं के लिए सुसाइड के केस बढ़ना, कोचिंग सेंटर्स मनमानी, भारी फीस एवं अनावश्यक दबाव पर रोकथाम करना भजनलाल सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसकी वजह से ये बिल यहां पे सदन में लेके आए। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण जरूरी हो। विगत 5 वर्षों में इन सेंटरों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण नहीं होने के कारण कोचिंग माफिया पनप गए, जिसकी मैं पहले आप लोगों के बीच में बात कर रहा था। और मैंने स्पष्ट कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात को, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें, मेरी बातें अदरवाइज लगी, मगर ये बात बिल्कुल फैक्ट है। किसी भी काम के लिए हम कोई ना कोई पहल जरूर करते हैं, पहल के बाद में बहुत सारे हमारे पास में सुझाव भी आते हैं। सुझाव के अंदर जैसे अभी आपने कहा कि ये तो कलेक्टर्स की कमेटी बन गई, कलेक्टर 50 समितियों का अध्यक्ष रहता है, हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे सुझाव, माननीय मंत्री जी हम सब लोगों की बात को सुन रहे हैं, उसके बाद में सुझाव देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की भजनलाल सरकार प्रत्येक युवा के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। यह बिल प्रदेश के लिए जरूरी इसीलिए है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर लगाम बहुत जरूरी है। अब आप कहते हैं कि कोई कोचिंग सेंटर तो 50 स्टूडेंट्स का है और कोई है साहब 1000 का, तो ये तो पढ़ने वाला बच्चा तय करे कि मेरे को 50 वाले में जाना है, 1000 वाले में जाना। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने के बाद में, लोगों को बहकावे के बाद में जो बात निकल के आती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि गांव का भोला वाला बच्चा इस बात का शिकार हो जाता है और वो शिकार होने के बाद में इनमें एडमिशन लेता है, बहुत सारी बातें निकल के आती है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से अत्यधिक फीस वसूली के ऊपर रोक लगेगी, विद्यार्थियों के मानसिक दबाव कम होगा, जो जिक्र हम सभी माननीय सदस्यों ने यहां पे किया, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा जो पढ़ने जाता है कोचिंग सेंटर्स के अंदर, वो कोई पक्ष विपक्ष का नहीं होता, मगर जिम्मेवारी हमारी भी बनती है, जिम्मेवारी परिवार की भी बनती है। हम गांव ढाणी गरीब किसान के साथ में ये बोलते रहते हैं, हर बात रहते हैं, भाषण के अंदर देते हैं, मगर ये गारंटी से साथ में कह सकता हूं माननीय सभापति महोदय कि असली पूंजी गांव की आज भी हमारे परिवार के वो बच्चे हैं। अगर हम सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट उन बच्चों के साथ में बैठ के ये तय कर लें कि आज मेरा बच्चा स्कूल गया था तो स्कूल में क्या पढ़ के आया, कोचिंग सेंटर के अंदर गया था तो वहां क्या पढ़ के आया, असली ब्याज की पूंजी यह है। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि उसका मानसिक विकास भी हो जाएगा। और जिन बातों के लिए हम जिक्र कर रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही है, अपराध हो गए, इन अपराधों के ऊपर भी लगाम लग जाएगा। प्रदेश में संचालित फर्जी अनाधिकृत कोचिंग संस्थाओं के ऊपर रोक लगेगी माननीय सभापति महोदय इस बिल के माध्यम से, और सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भी गारंटी इस बिल के माध्यम से हमारी राजस्थान की प्रदेश की सरकार देने जा रही है।
इनके द्वारा पास होने के ऊपर 100% गारंटी वाले विज्ञापनों से विद्यार्थी भ्रमित हो रहे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। इन तमाम बातों के ऊपर लगाम लगेगी। वो समय था, माननीय सभी सदस्यों ने कहा कि इस बिल के अंदर ये सब बातें आई क्यों, कोचिंग सेंटर्स की आज आवश्यकता क्यों पड़ी। एक जमाना था जब अच्छे कोचिंग सेंटर्स उस समय भी चलते थे, चाहे हो सकता है घर के अंदर चले हो, आज बड़े सेंटर्स के रूप में चल रहे हो और आज भी चल रहे हैं। मगर एक जमाना ऐसा भी था कि उस समय कुछ नहीं था। वाल्मीकि जी ने रामायण भी लिखी थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रताड़ित होते हुए भी बाहर बैठ के अपनी पढ़ाई करके, उस समय कौन सा कोचिंग सेंटर था, अपनी पढ़ाई करके सबसे बड़ा संविधान लिखा और बड़े से बड़े रूप के अंदर बड़ी उपाधियां ली। इसलिए मेरा मैं कोचिंग बंद कराने के लिए नहीं बोल रहा। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैंने एक समय की बात बताई, उस समय नहीं चलता था। कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हम सब लोगों को तय करना है कि इन तमाम बातों के ऊपर हमारे को नकेल कसते हुए इन तमाम बातों की जवाबदेही हमारी कैसे बन सकती है। जो जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था माननीय सभापति महोदय, उसको मैं वापस लेता हूं। आपने मेरे को अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।